हेलो बच्चों, आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा चौथी विषय गणित इसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे अपन आगे क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 24 दिवस 1। सप्ताह 24 दिवस 1 में अतिरिक्त वर्कशीट दी है, इसको अपन को हल करना है बच्चों। इसमें प्रश्न एक दिया है कि 10 बच्चों को दो दो केले बांटने के लिए कुल कितने केलों की आवश्यकता होगी। तो 10 बच्चों को दो दो केले बांटने थे तो कितने हो जाएंगे, 20 केले आएंगे बच्चों। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया है 9 गुणित 4, तो 9 चौके कितने होते हैं, 36। तो यहाँ पर 36 आ जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न नंबर 3 में है कि सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें बच्चों आपको सही जोड़ी बनाना है। जैसे 18 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 में आपको 3 का भाग देना है तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 18 माने आपको 6 से इसको मिला देना है। इसी प्रकार 2 पंचे 10 होते हैं तो 10 से मिला देंगे। 8 थे चूंकि 32 होते हैं तो 32 से मिला देंगे। तो इस प्रकार हम इसको मिलाएंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 4 दिया है कि 7 कमीजों में कुल 28 बटन लगे हैं तो प्रत्येक कमीज में कुल कितने बटन लगे होंगे। तो 7 कमीज में 28 बटन, तो एक कमीज में आपको 28 बटे 7 से काट देंगे तो कितना आएगा, 4। तो एक कमीज में 4 बटन लगे हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 में दिया है कि एक ढेरी में कितनी गायें हैं यदि गायों के पैरों की कुल संख्या 32 है। तो एक गाय 32 में आपको 4 का भाग देना तो कितनी, 8 गाय आ जाएंगी। इसी का प्रश्न नंबर 6 दिया है कि एक खरगोश 0 से शुरू करके एक बार में 3 खाने बॉक्स से अंकों की छलांग लगाता है। तो आपको बताना है कि कितनी छलांग में वह 18 पर पहुंचेगा। तो 18 में 3 का भाग देंगे तो कितनी, 6 छलांग में पहुंच जाएगा। 24 तक पहुंचने के लिए कितनी, 8 पर छलांग लगा। यहाँ से देखेंगे अपन तो यहाँ से चलेगा वो 0 से चलेगा 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15 और 15 से 18। तो कितनी बार छलांग लगाएगा वो, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7, 8 बार लगाएगा वो बच्चों, 8 बार। हाँ, यहाँ पर एक जे हो जाएगा 8 बार। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दो सप्ताह 24 दिवस 1 में पाठ है 11 पहाड़े का बंटवारे। इसको बारे में अपन को पढ़ना है बच्चों। इसमें लिखा है नीचे दी गई वस्तु में दिए गए निर्देशों के आधार पर बांटिए व गणितीय तत्व लिखना है आपको। 3-3 करके बांटिए और 3-3 के समूह में बनाना है। तो आपको 3-3 करके ऐसे इस प्रकार इनको आपको बांटना है। यहाँ पर आपको सर्कल करके इनको 3-3 में बांटना है। तो कितने में बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 18 भागे 3 बराबर कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम इसको करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 2 है। इसमें लिखा है कि 4-4 के समूह में बनाइए। तो 4-4 के समूह आपको बच्चों इस प्रकार के बनाना है, ऐसे 4-4 के। तो कितने समूह बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो कितने हैं, कुल 24 है। तो 24 में 4 का भाग देंगे तो कितने आएंगे, 6 समूह। तो ये 6 समूह आपको बनाना है। इसी प्रकार अगला लिखा है प्रश्न नंबर 3 के 7-7 के समूह बनाइए। तो इसमें आपको 7-7 के समूह बनाने के लिए इन सबको पहले तो गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 है जी, 7 है। तो 7 7 2 14, 7 3 के 8 35 है। कुल कितने हैं, 35। 35 में 7 का भाग देंगे तो कितने समूह बनेंगे, 5। तो आपको इस प्रकार के ऐसे 5 समूह यहाँ पर बच्चों बनाना है। इसी के आगे आपका लिखा है प्रश्न नंबर 4 दिया है। प्रश्न नंबर 4 में है कि 24 केलों को 6 बराबर बराबर हिस्सों में बांटने में प्रत्येक हिस्से में कितने केले आएंगे। तो 24 केलों को 6 बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है। तो 24 भागे 6 बराबर कितने आएंगे, 4। तो प्रत्येक हिस्से में कितने केले आ जाएंगे, 4 केले आएंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न नंबर 5 दिया है। प्रश्न नंबर 5 में है कि 40 मोतियों से बराबर बराबर 8 मोतियों वाले बनाने पर प्रत्येक माला कितने मोती होंगे। तो 40 मोतियों से बराबर बराबर कितनी, 8 माला बनाना है। तो 8 की, तो आपको 40 में 8 का भाग देना तो कितनी आएंगी, 5। तो प्रत्येक माला में कितने, 5 मोती होंगे। इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 में दिया है आपको कि 72 टॉफियों को 9 बच्चों को बराबर बराबर बांटना है। तो 72 टॉफियों को 9 बच्चों को बांटना है। तो 72 भागे तो 9 कितनी हुई, 8। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी, 8 टॉफियां मिलेगी। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिवस 2 है। दिवस 2 में लिखा है नीचे दी गई वस्तुओं के निर्देश के आधार पर बांटिए और गणितीय तत्व में इसको लिखना है आपको। तो आपने इसे दिए गए 9 आमों को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है। तो ये 9 आम दिए हैं तो उन्हें बराबर बराबर कितने, 3 हिस्सों में यहाँ पर बांट दिए। तो 9 में 3 का भाग दिया तो कितने हिस्से आ गए, 3 हिस्से आ जाएंगे। इसी प्रकार अगला लिखा है आपको 28 पंक्तियों को बराबर बराबर 4 में बांटना है। तो 28 में आपको 4 का भाग देना तो कितनी हो जाएंगी, 7। तो आपको 1 में 7 आएंगी आपको। तो इसमें 7 है, इसमें 7 और इसमें 7 और इसमें, तो कितनी, 4 भाग आपके बट जाएंगे।
इसी प्रकार अगला लिखा है प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में है कि दिए गए चित्र के बराबर 4 समूह बनाइए। तो इस चित्र के आपको 4 बराबर समूह बनाए। तो 24 में कितने 4 का भाग देंगे तो कितने 6 आएंगे। तो एक समूह में कितने आ जाएंगे 6 इसमें आइसक्रीम, 6 इसमें और 6 इसमें और 6 इसमें। तो इसी प्रकार हम इसको बनाएंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 1 दिया है आपको कि 75 आमों को बराबर 5 टोकरियों में रखने पर प्रत्येक टोकरी में कुल कितने आम आएंगे। तो कुल आम कितने हैं 75, इनको 5 टोकरियों में बराबर रखना है। तो 75 भागित 5 बराबर कितने आएंगे 15। तो प्रत्येक टोकरी में 15 आम आ जाएंगे। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में है कि 30 कॉफियों को बराबर बराबर 6 बच्चों में बांटने में प्रत्येक बच्चों को कितनी कॉफियां मिलेंगी। तो कुल कॉफियां कितनी है 30, 6 बच्चों को आपको बराबर बराबर बांटना है। तो 30 भाग 6 माने कितनी होगी 5। तो प्रत्येक बच्चों को 5 कॉफियां मिलेंगी। इसी के आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न नंबर 3 में है कि 20 ईंटों का वजन 40 किलोग्राम है। तो एक ईंट का वजन कितना होगा। 20 ईंटों का वजन कितना है 40 है। तो एक ईंट का कितना 40/20 बराबर 2 आ जाएगा। तो एक ईंट का वजन कितना होगा 2 किलोग्राम हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे है दिवस 3। दिवस 3 में निम्नलिखित प्रश्न दिए हैं कि निम्नलिखित गणितीय तत्वों को बार बार घटाकर हल करना है। जैसे उनने आपको बताया है 32 में 8 का भाग देंगे। तो इसमें उनको आपको हल करना है घटा घटा के। 32 में से 8 घटाएंगे पहली बार, फिर 24 बचेंगे, 24 में 8 घटाएंगे दूसरी बार तो कितना 16 बचेगा, 16 में 8 घटाएंगे तीसरी बार तो कितना 8 बचेगा, और 8 में चौथी बार 8 घटाएंगे तो 0 बचेगा। तो अर्थात आपका 32 में 8 का भाग दोगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो इसी प्रकार आप इसको 4 बार घटाएंगे। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है आपका प्रश्न नंबर है इसमें 50 भागित 10 है। तो 50 भागित 10 है तो इसको आपको घटाना है। तो पहली बार में अपने 10 घटाए एक बार तो 40 बचेंगे, 40 में फिर दूसरी बार 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 30 बचेगा, तीसरी बार 10 घटाएंगे तो 20 बचेगा, चौथी बार 10 घटाएंगे तो 10 बचेगा, और 5वीं बार 10 घटाएंगे तो 0। घटाना आपको जब तक है बच्चों जब तक 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर आपको भाग भी देंगे परंतु कितनी बार 5 बार आपको घटाना है। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर है इसमें लिखा है आपका कि 45 में 5 का भाग देना है। तो 45 में 5 का भाग दोगे तो कितनी बार आएगा 9 बार। तो 9 बार आपको घटाना है ना। तो 45 में 5 घटाए तो 40 बचेंगे, 40 में 5 घटाए तो 35 बचेंगे, 35 में 5 घटाए तो 30 बचेंगे, 30 में 5 घटाए तो यहाँ पर 25 बचेंगे, फिर 25 में 5 घटाएंगे 5वीं बार तो 20 बचेंगे, 6वीं बार 5 घटाएंगे तो 15 बचेंगे, 7वीं बार घटाएंगे तो 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 बचेंगे, और 8वीं बार घटाएंगे तो 5, और 9वीं बार घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 15 में 9 का भाग दोगे तो कितना आएगा आपका 9 उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार 28 में 7 है तो इसमें 28 में आपको 7 को घटाना है। 7 घटाओ पहली बार तो 21, दूसरी बार में घटाएंगे आप तो 14, तीसरी बार में 7 और चौथी बार में 0 आ जाएगा। तो 28 में 7 का भाग देंगे तो कितनी बार 7 बार आपका 0, अब 4 आंसर आ जाएगा। इसी के आगे आपका लिखा है दैनिक जीवन पर आधारित समस्याओं को हल के लिए गणितीय तत्व पर हल कीजिए। जैसे दैनिक जीवन पर आधारित समस्याएं हैं कि 500 रुपए की 20 लोगों को बराबर बराबर बांटे हुए प्रत्येक को कितना मिलेगा। तो 500 में 20 का भाग दिया तो कितना मिलेगा 25 रुपए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 दिया है एक विद्यालय में 60 बच्चे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 10-10 बच्चे हैं, तो बताइए कुल कितने बच्चे हैं। तो कुल निकालना माने आपको बताना है। तो 60 में भाग दिया आपने, तो 60 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा 6, तो 6 कतारें आ जाएंगी। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में दिया है आपको कि एक खेत में 25 क्यारी हैं, प्रत्येक क्यारी में 5-5 पौधे लगे हैं, तो बताइए खेत में कुल कितने पौधे लगे। तो 25 × 5 बराबर कितने आएंगे 125, तो 125 पौधे लगे हैं। इसके आगे प्रश्न नंबर 4 है कि 16 टॉफियों को 8 बच्चों को बराबर बराबर बांटे हुए प्रत्येक में कितनी टॉफियां हैं। तो 16 में 8 का भाग दिया तो कितनी आएंगी 2 आ जाएंगी। इसी प्रकार आप इसको करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 में दिया है कि एक मैदान में 30 गायें हैं, उनमें 5 कमरों में बराबर बराबर संख्याओं में बांधना है, तो प्रत्येक कमरे में कितनी आएंगी। तो 30 में अपन 5 का भाग देंगे तो कितनी आएंगी 6, तो प्रत्येक कमरे में कितनी आएंगी 6 आ जाएंगी। इसी के आगे प्रश्न नंबर दिवस 4 दिया है। दिवस 4 में लिखा है कि वस्तुओं को के नीचे दिए गए 4 समूह को मिलाकर एक बड़ा समूह बनाना है। तो 4 समूह हैं जी 1 2 3 4, प्रत्येक समूह में कितने हैं 5 से हैं, तो 4 × 5 बराबर कितने आ जाएंगे 20। इसी प्रकार आप इसको करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में है कि 20 वस्तुओं के एक बड़े समूह को 5-5 वस्तुओं के छोटे समूह में तोड़िए। तो आपको तोड़ना है तो कितनी पहले इसको काउंट करना है 1 2 3 4 5,
कितनी लाइनें हैं? 4 है, तो 5 चौके 20 हो जाएंगे, तो 5 इसमें आएंगी, 5 इसमें और 5 इसमें और 5 इसमें आ जाएंगी तोड़ तोड़ के आप। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न नंबर 3 में है, 3 में दिया है कि 6 वस्तुओं के नीचे दिए गए 5 समूह को मिलाकर एक बड़ा समूह बनाए और बड़े समूह को वस्तुओं को संख्या लिखिए। तो आपको बनाना है, कितने समूह हैं? 1 2 3 4 5। एक समूह में कितने हैं? 6 हैं, तो 5 गुणे 6 बराबर कितना आएगा? 30। तो आपका यहाँ पर 30 उत्तर आ जाएगा। इसी के आगे दिवस 4 दिया है, प्रश्न 4 दिया है। प्रश्न 4 में है कि दिए गए 18 वस्तुओं को 6 समूह में 3 समूह में बांटिए। तो 18 वस्तुएं बोल दी हैं आपको, उनको 6 में बांटना है, तो 6 इसमें, 6 इसमें और 6 इसमें आ जाएंगी। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में है कि किसी वस्तु को 8 के 2 छोटे समूह से एक बड़े समूह में इकट्ठा कीजिए और उनके गणितीय तत्व लिखिए। तो 8 कंचों को 2 समूह में कुल कितने कंचे होंगे? तो 8 गुणित 2 आ जाएगा, कितने? 16 कंचे हो जाएंगे। इसी प्रकार आपको अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 में है कि किसी वस्तु के चित्र का एक बड़ा समूह बनाइए और उनको 6 के समूह में तोड़िए और गणितीय तत्व में लिखिए। तो एक समूह आपने बड़ा बनाया, इसको 6 में आपको तोड़ना है, तो 6 इसमें, 6 इसमें और 6 इसमें आए। इस टोटल कितने समूह है? इसमें 18 हैं। तो इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे दिवस 5 है। दिवस 5 में लिखा है प्रश्न 1 कि निम्नलिखित गणितीय तत्वों के लिए दैनिक जीवन की समस्या पर आधारित प्रश्न हल करना है। जैसे इसमें लिखा है 500 में 10 का भाग देना। इसमें लोग गीता के पास 500 रुपए थे, जिसमें उसने सभी को 10-10 के नोट, कुल नोटों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर कितनी आएगी? 50। अब 500 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बराबर कितना आएगा? 50। तो यहाँ पर 50 आएगा। इसी प्रकार अगला है 6020। 6000 में 20 का भाग देना है, वजन से संबंधित बनाना है। तो 20 पलंग का वजन 6000 किलोग्राम है, तो एक पलंग का वजन कितना होगा? तो आपको 20 से भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 6 दूनी कितना आएगा आपका? 12। अरे 2 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा? 3। तो यहाँ तो 300 आपका आ जाएगा बच्चों। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है कि 20 में 5 का भाग देना है, तो आपको धारिता से संबंधित प्रश्न बनाना है। तो 20 लीटर पानी में 5 टंकी के बराबर बराबर रखने पर एक टंकी में कितने लीटर पानी आएगा? तो कितना आएगा? 40 लीटर। आप इसको काट भाग देंगे तो 40 आ जाएगा। इसी प्रकार 8 में 2 का भाग, तो लंबाई से संबंधित प्रश्न बनाना है। तो 2 साड़ी की लंबाई 8 मीटर है, तो एक साड़ी की लंबाई क्या होगी? तो 4 आ जाएगी। 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न दिया है आपको 1000 में 20 का भाग देना है। काय से संबंधित प्रश्न बनाना है? मुद्रा से संबंधित प्रश्न बनाना। 1000 रुपए के 20 लोगों को में बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितने रुपया मिलेंगे? तो आप बांटेंगे 1020 लोगों को तो कितना? 50 रुपए प्रत्येक को मिलेंगे। इसी प्रकार आपको अगला दिया है दैनिक जीवन आधारित समस्याएं। प्रश्नों के लिए गणितीय तत्व लिखकर हल आपको करना है। दैनिक जीवन से संबंधित दिया कि एक तरबूज का वजन 5 किलोग्राम है, तो 20 लोगों को बराबर बराबर मात्रा में बांटे, प्रत्येक को कितना मिलेगा? 1 किलोग्राम माने 1000 ग्राम, तो 5 किलोग्राम माने 5000, तो 5000 भागे 2। यहाँ पर 5000 में यहाँ भागित आएगा बच्चों, यहाँ पर गुणा, सॉरी गलती हो गई, इसमें भागित आएगा। तो 20 का भाग देंगे इसमें, तो 20 का 0, 2 से काटेंगे तो कितना? 250 ग्राम आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में है इसमें कि एक टब में 30 लीटर पानी आता है, तो इसी पानी से 6 लीटर की कितनी बाल्टी भरी जाए? तो 30 में 6 का भाग देंगे तो कितनी आएंगी? 5। तो 5 बोतल भरी जाएंगी। प्रश्न नंबर 3 है कि 100 मीटर लंबी रस्सी में 4-4 मीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? तो 100 में 4 का भाग देना तो कितना आएगा? 25। तो 25 टुकड़े यहाँ पर आ जाएंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 में है कि रघु के पास कुल 1000 रुपए हैं, जिसमें सभी नोट 50-50 के हैं। कुल नोटों की संख्या क्या होगी? 1000 में आपको 50 का भाग देना तो कितना आएगा? 20। तो आपको 20 यहाँ पर आंसर आएगा। इसी प्रकार दिवस 6 है। दिवस 6 में लिखा है, प्रश्न 1 दिया है कि नीचे दिए गए वस्तुओं के संग्रह को बराबर 5 हिस्सों में बांटिए। तो इनको आपको काउंट करना है, कितने हैं? 30 है, तो 30 में आपने 5 का भाग दिया तो कितना आएगा? 6। तो 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, 5 आपको बराबर हिस्से बांटना है। इसके आगे प्रश्न नंबर 2, गणितीय तत्व में 20/4 के लिए वस्तु का चित्र बनाइए। 20 है टोटल, इसको बनाना है आपको, तो 4 बनाना है। तो 5 इसमें आएंगी, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 20 में आपका 4 का भाग दिया तो कितना आएगा? 5। तो 5 इन सब में बनाना है आपको। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में
दिया है कि 500 रुपए को 100 लोगों को बराबर बांटिए। तो 500 को 100 भाग दिया तो कितना 5 रुपए प्रत्येक को मिलेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 4 है, कोई गणितीय तत्व लिखिए जो भाग की सक्रियता को प्रदर्शित करे एवं चित्र बनाइए। तो आपको किसको यहाँ पर एक चित्र बनाना है। 24 बनाया इसमें आपने, तो 24 में आपने 4 का भाग दिया तो कितना 5, तो 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें आ जाएंगे। इसी के आगे प्रश्न नंबर 5 दिया है। प्रश्न नंबर 5 में है कि 30 में 5 को बार बार घटाकर चित्रों की सहायता से हल करना है। तो आप जैसे अभी अपने पीछे किए थे वैसे ही आपको करना है। 30 में 5 घटाए पहली बार तो 25 बचे, दूसरी बार 5 घटाए तो 20 बचे, तीसरी बार आपने 5 घटाए तो 15 बचे, 15 में फिर चौथी बार 5 घटाए तो 10 बचे, 10 में 5वीं बार 5 घटाए तो 5 बचे और 6वीं बार 5 घटाए तो 0 बचे। तो इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे बच्चों। ऐसे प्रश्न अपन ने अभी पीछे हल किए हैं। इसके आगे आपको लिखा है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया है कि एक डिब्बे में 40 लड्डू हैं, तो 5 लोगों को बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितने लड्डू मिलेंगे। तो 5 लोगों को बराबर बांटना है तो 40 भागित 5 बराबर 8, तो प्रत्येक को 8 लड्डू मिलेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 7 दिया है। प्रश्न नंबर 7 में है कि एक बाल्टी में 5 लीटर पानी आता है तो 100 मिलीलीटर माप की कितने गिलास भरे जाएंगे। तो 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 मिलीलीटर, तो 5 लीटर बराबर 5 गुण 1000 गुणित 5 बराबर 5000 मिलीलीटर, तो 5000 भागित कितना आएगा 100 की भरना है आपको तो कितने आएंगे 50, तो 50 गिलास से पूरे भर जा सकते हैं। तो इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 8 दिया है। प्रश्न नंबर 8 में है कि एक रस्सी की लंबाई 700 सेंटीमीटर है, तो उस रस्सी की लंबाई मीटर में क्या होगी। तो 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर हो तो 700 सेंटीमीटर बराबर 700 भागे 100 बराबर 7, तो रस्सी की लंबाई कितनी होगी 7 मीटर होगी, क्योंकि मीटर में आपको बताना है। इसी के आगे प्रश्न नंबर 9 दिया है। प्रश्न नंबर 9 में है कि एक 15 डिब्बों वाली रेलगाड़ी में 120 पहिए हैं, तो बताइए प्रत्येक डिब्बे में कुल कितने पहिए होंगे। तो 15 डिब्बों में कितने 20 पहिए हैं, तो एक डिब्बे में 120 बचे 15 बराबर कितने आएंगे 8, तो प्रत्येक डिब्बे में 8 पहिए होंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 10 है कि मेरे पास 35 किताबें हैं, मैं अलमारी के एक खाने में 7 किताबें रखती हूँ, तो बताइए मुझे इन सभी किताबों को रखने के लिए अलमारी में कितने खानों की जरूरत होती। कुल किताबें कितनी हैं 35, एक खाने में कितनी रखते हैं 7, तो 35 में अपने 7 का भाग देंगे तो कितने आएंगे 5, तो अलमारी में 5 खाने की जरूरत होगी। इसी प्रकार आप इनको हल करेंगे बच्चों। इसी प्रकार सभी प्रश्नों को हल करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।